एक व्यक्ति था, उसने मन में विचार किया कि चलो आज इस दुनिया में भगवान की कमी खोजते हैं कि कहां कहां भगवान की कमी हुई। अपने मित्र के पास में पहुंच गया। मित्र, मैंने एक योजना बनाई है। क्या बनाए हो? कहा कि आज मैं पूरे विश्व में, दुनिया में ये खोजने के लिए निकला हूं कि भगवान की कमी कहां कहां संसार दुनिया को बनाने में रह गई है। मित्र ने कहा कि धन्य है मित्र, आप तो बड़े महान हैं, ये तो बड़ा ही मौलिक विषय है, आज तक किसी ने सोचा तक नहीं और आप यहां तक पहुंच गए। कहा चल मित्र, कहा कि चलो, बढ़िया फाइल उठाए, रजिस्टर उठाए, बढ़िया बैग में रख करके और दोनों निकल पड़ते हैं कमी खोजने के लिए। सबसे पहले चलते चलते जाते हैं किसी गांव में, और कद्दू तो आप लोग जानते ही हो, तो कद्दू जमीन में भी फलता है और जैसे झोपड़ी होती है ना, फूस का घर बनाया जाता है ना, उस पर भी मिलता है। तो एक फूस पर, एक छप्पर पर वो कद्दू फल लगा हुआ था। कहा मित्र निकाल रजिस्टर। निकाला, कहा हेडिंग डाल दिया। कहा भगवान की कमी नंबर 1, हेडिंग डाल करके फिट कर दिया। कहा कि ठीक। कहा देखो, फल इतना बड़ा और उसका जो पौधा है, वृक्ष है, वो देखो कितना पतला है, ये कमी है। अरे जब इतना बड़ा फल है तो इसको कैसे बना, इसका फल भी, पेड़ भी को मजबूत होना चाहिए, जिस तरह से फल उसी तरह से उसका पेड़ होना चाहिए। ये भगवान की पहली गलती उसने नोट कर लिया। भगवान की गलती नंबर 1, पेड़ हल्का फल बड़ा। फिर कुछ दिन तक चलते रहे। एक बार गर्मी का महीना था, कहीं जा रहे थे और आम का बगीचा था। दोपहर में सोचा कि थोड़ा सा विश्राम कर लूं। आम के वृक्ष के छांव में विश्राम करने लग जाते हैं। हवा चलती है, आनंद लेते हैं, ठंडे ठंडे बाग का लेते हैं। थोड़ी सी झपकी आ जाती है और वो फल लगने का सीजन था, गर्मियों में आम में फल लगे हुए थे। कहा जब लेटे तब देखा कि आम का पेड़ इतना मोटा और फल उसके छोटे छोटे। कहा मित्र निकाल रजिस्टर। भगवान की गलती नंबर 2। कहा देखो, फल इतना छोटा है और पेड़ इतना मोटा है, ये भगवान की दूसरी गलती है। नोट करके रख दिया और दोनों लोग वहीं बढ़िया विश्राम करने लग जाते हैं। लेट जाते हैं वृक्ष के छांव में। हवा बढ़िया चल रही थी, आनंद से थोड़ा झोंका लेने लगे। जैसे थोड़ी सी नींद आई कि एक थोड़ा झोंका और तेजी से आया और एक पका हुआ फल आम का टूट करके और सीधे जो पहले वाले थे ना मित्र, जिसने ये योजना बनाई थी भगवान की कमी खोजे, उसके नाक पर आकर के वो फल गिरा। जैसे नाक पर फल गिरता है कि हे भगवान, आप सोचो कि 20 फुट 30 फीट के ऊपर से आम का फल गिर जाए नाक पर, उसकी क्या दुर्दशा होगी। हे भगवान, पकड़ कर नाक चलाने लगा। रे मित्र, मेरा तो नाक ही टूट गया, मेरा नाक ही टूट गया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है मित्र, जो हो गया हो गया। कहिए तो मैं डॉक्टर बुलाऊं, कहिए तो मैं वैद्य बुलाऊं। कहा भैया पहले रजिस्टर निकाल, भगवान की दोनों गलती काट दे। कहा क्यों? कहा कि ये तो भगवान की बड़ी कृपा है जो इतना बड़ा फल लगाए थे। यदि 20 फीट 30 फीट के ऊपर एक कद्दू वाला फल गिरा होता तो आज हम बताने लायक भी नहीं रह जाते। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ईश्वर करता है वो बहुत सोच समझ करके करता है। ये हम लोगों को लगता है कि गलत हो रहा है, लेकिन भगवान कभी नहीं गलत कर सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा के अंदर कमी खोजने वाली बात नहीं होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं,